सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी। साथियों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि जो अधूरी बात रह गई है उसको आप लोगों के बीच रख सकूं। पवन कुमार लोनी भाई, जय भीम। और कैसे हैं? जुड़ चुके हैं हमारे जम्मू कश्मीर से प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार लोनी जी। साथियों, मैंने जो कल बात कही थी वो अधूरी रह गई थी और लाइट भी कट जा रहा था और नेट भी डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। इसके वजह से जो है बात जो है पूरी नहीं हो पाई थी। तो साथियों, मैं आया था शासक वर्गों द्वारा बहुजनों पर अत्याचार कैसे होता है इस पर आधारित चलचित्रों फिल्मों का सेंसर बोर्ड यहाँ पास नहीं करती है। जैसे शूद्र द राइजिंग, मूल निवासी, शूद्र टू खालसा, मिस्टर अंडरस्टैंडिंग, तीसरी आज़ादी, भीम गर्जना आदि, जो कि निहायती गलत है। इससे स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार और इसके पूर्व की सरकारें भारत में संविधान का राज स्थापित नहीं करना चाहती है, बल्कि क्रूरता से भरे मनुस्मृति मनु विधान को ही लागू करना चाहती है। पर याद रहे, भीम आर्मी संविधान का रक्षक दल है और भीम आर्मी इसे किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेगी। ये जान ले वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे राज्य की हो, लेकिन हम जो है अपने समाज में किसी भी तरीका से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथियों, अभी इस देश के प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, सॉरी, होम मिनिस्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमें जनता को क्या ये लोग सुरक्षा देंगे? तो इस महामारी से बचे रहने के लिए सोशल डिस्टेंस, मास्क का यूज कीजिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। अब साथियों, मैं आता हूं अपने छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे। जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो किसानों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रही है। साथियों, किसानों को अभी तक जो है खाद नहीं मिल पाया है। इस लॉकडाउन में किसानों को सही ढंग से खातू न तो दुकान में सही ढंग से मिल रहा है, और मिल रहा है तो रेट जो है अनाप शनाप है। तो छत्तीसगढ़ प्रशासन, जो खाद्य मंत्री हैं, वो जो है इसे संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द जो है खाद्य को सोसाइटी तक पहुंचाने का कष्ट करें, कृपा करें। अन्यथा इस पे भी हम कार्रवाई करेंगे और पूरी इनकी सारी जो 2 नंबर पे गुत्थी है सब चीज़ खोल करके रख देंगे। फिर साथियों, हमें ना कहें। और मैं तमाम देश के जो किसान भाई हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। अगर नहीं उठाएंगे तो इसी तरह हमें दुख भरी जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और साथियों, अगर हमारा फसल ही सही ढंग से नहीं हुआ तो हम क्या खाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना ज़िंदगी यापन करेंगे? अगर
इस देश को कोई चला रहा है तो सर्वप्रथम किसी को श्रेय जाता है तो किसान भाइयों को जाता है, क्योंकि किसान किसानी नहीं करेगा तो खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, और खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो फ़ोन आने की वजह से जो है नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो साथियों, मैं यही कहना चाह रहा था कि इस विषम स्थिति में सरकार की जो मनमानी है उसे हम किसी भी सूरत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे भीम आर्मी छत्तीसगढ़। और तमाम, जैसे मैंने जो बात रखी थी कल निजीकरण के मामले में और नया शिक्षा नीति के मामले में, साथियों इसे हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा हमें जो है गुलाम बनाने की फिर से तैयारी चल रही है। आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रही है वर्तमान सरकार, और यह संविधान को खत्म करना चाहती है और मनुस्मृति लागू करना चाहती है। ये आप सभी लोग जान लीजिए, समझ जाइए, अन्यथा आने वाला समय बहुत ही घातक साबित होगा हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए। साथियों, दूसरी चीज, अब जो है समाज में कोई महापुरुष पैदा नहीं होगा। हम किसी का वेट नहीं कर सकते, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते कि और कोई आएगा और हमारे हिस्से की लड़ाई को लड़ेगा। ये सोचना मूर्खता है, ये सोचना मूर्खता है कि हमारे हिस्से का लड़ाई कोई और लड़े। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। कि अब सत्य बात यह है कि हमारे हिस्से की लड़ाई को हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा। और लड़ेंगे कैसे? शिक्षित बनकर, संगठित होकर के संघर्ष करने का जब तक हम लोग कार्य नहीं करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, शिक्षा की तरफ अपने समाज को अग्रसर नहीं करेंगे, उनको उस राह तक, उस लेवल तक पहुंचाने का कार्य हम नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। और जमीनी लेवल में काम करके समाज को बताना पड़ेगा साथियों, हमें समाज को कि इस देश में क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, हमें गुलाम बनाने के लिए किस तरीके से षड्यंत्र पे षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे हमें समाज के बीच में जाकर के उस बात को रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा, तब जाके समाज जो है हमारे साथ चलने के लिए अग्रसर होगी, समाज हमें समझेगी, एक्सेप्ट करेगी और फिर हमारे साथ में फिर से कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का कार्य करेगी। साथियों, मैंने जैसे कि निजीकरण के मामले में, चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, जितने भी निजीकरण जो सरकार करना चाहती है, उसमें एक प्रदेश व्यापारी आंदोलन की बात मैंने कल कही। प्रदेश सतनामी समाज, प्रगतिशील, जीएसएस, ओबीसी महासभा, भीम रेजिमेंट और जिसका या मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ या मेरे जानकारी से नहीं है, उन सभी संगठन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, जो अपने अपने संगठन को संचालित कर रहे हैं, समाज के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं, समाज में परिवर्तन लाने की जो बात कर रहे हैं, समाज को इस देश को हुक्मरान बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, उन सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, निजीकरण के विरोध में एक दिवसीय जन आंदोलन हम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी में करेंगे। तो आप सभी लोग जो है इसमें अपना अपना प्रतिक्रिया दें और भूमिका निभाएं और एक मंच में हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे साथियों, तभी जो है जीत हासिल हो पाएगी। और अलग अलग प्लेटफार्म में हम लड़ेंगे तो ये संभव नहीं है, फिर हम लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे।
भले ही अपने अपने स्तर में, अपने अपने संगठन में जैसे भी काम करें, जैसे भी समाज को अच्छा दशा दिशा देते रहे, लेकिन ये जो लड़ाई है उसे हमें एक डोरी में बन करके लड़ना पड़ेगा, तभी जो है हम इसमें कामयाब होंगे। और साथियों, आज हमें अपने महापुरुषों की जीवनी बताने की आवश्यकता नहीं है। हम खुशकिस्मत है, खुशनसीब है कि हम इस धरती में पैदा हुए जहां पर हमारे आदर्श महामाना संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी पैदा हुए। हम उनके विचारों को, हम उनके जो दिखाए हुए मार्ग है, मानव मानव एक समान का जो संदेश दिया, जो पाखंडवाद का विरोध करते हुए उनके दिखाए हुए मार्ग पे, राह पे चल रहे हैं साथियों। तो हम बहुत ही खुशकिस्मत है, खुशनसीब है। और हम गुरु घासीदास बाबा की जो अधूरी सपना है उनको भी हम पूरा करने का कार्य करेंगे। सब लोग कंधे से कंधा मिला करके एक मंच में आकर के, और मानव मानव एक समान का जिस तरीके से संदेश गुरु घासीदास बाबा ने अपने जीते जी किया, उसी संदेश को हम फिर से दोबारा दोहराना चाहेंगे। और मानव मानव में एक समान का संदेश हम भी अपने महापुरुषों के उच्च विचार को रखेंगे और समाज को, इस देश को हुक्मरान बनाने का कार्य करेंगे साथियों। तो सभी साथी तैयार रहे और अपना अपना प्रतिक्रिया दें साथियों। और साथियों, इसमें मैं अपना मोबाइल नंबर भी बता दूंगा कि जो साथी, जैसे भी मेरे पास भी जिन साथियों का अगर कांटेक्ट नंबर होगा, जिन संगठन का, उनसे मैं कांटेक्ट करूंगा। और मैं नंबर अपना बता दे रहा हूं, आप सभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर कांटेक्ट करने के बाद एक जगह मीटिंग करके हम इसकी रणनीति तैयार करेंगे और उस पूरा जोर शोर से छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करेंगे। फिर एक डेट निर्धारित करके इसमें जंगी आंदोलन हम करने का कार्य करेंगे। तो साथियों, मेरा नंबर लिख लीजिए 8319891707। साथियों, एक बार फिर से बता देता हूं आप लोगों को हिंदी में, 8319891707 ये मेरा नंबर है। 24 घंटे अवेलेबल रहता है। आप जितने समय भी आपको समय मिले, टाइम मिले, उस समय आप जो है फ़ोन लगा करके इस विषय में डिस्कस कर सकते हैं। और इस विषय में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साथियों, आज तो हमारे समाज में जो दबे कुचले लोग थोड़ा बहुत जो रोजगार के क्षेत्र में बढ़े हैं, आज वो भी बंद होने वाली है। ये सीधा सीधी जो बाबा साहब आम्बेडकर ने, जो हमारे महापुरुषों ने, छत्रपति साहू जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, जो तमाम हमारे समाज के चिंतन मनन करने वाले जो महापुरुष थे, जिन्होंने चिंतन मनन करते हुए, संघर्ष करते हुए जो अधिकार हमें दिलाया है साथियों, वो अधिकार खतरे में है। उस अधिकार को हमें किसी भी तरीके से बचाना पड़ेगा। और अगर इस अधिकार को हम बचा नहीं पाए तो हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे जिंदगी में धिक्कार है। तो साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं क्यों बार बार जो है इस बात को दोहरा रहा हूं, क्योंकि हमें पीड़ा है समाज के प्रति। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें शानो शौकत नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन हम, वो कहते थे मान्यवर काशीराम साहब, कि जिसको बीमारी लग जाती है उसको जाती नहीं है। तो साथियों, हमें बीमारी लग चुकी है मान्यवर काशीराम साहब की, बाबा साहब अम्बेडकर की। और ये बीमारी, जब तक हम समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे, समाज में जब तक कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारी नहीं जा सकती। तो हर बीमारी जो है हर किसी को लगता नहीं। अगर हर किसी को बीमारी लग जाती तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो साथियों, बीमारी जो है हर किसी को लगता नहीं है। तो साथियों, दूसरी चीज और 2 रुपये
मीठा तो है, मीठा मीठा। बहुत सारे साथियों, दुकान से लाइव आ रहा हूँ तो क्या है, ग्राहक भी आ रहे हैं। दे दो तो 20 पाकिट है। तो सभी साथी जो है इस बातों को अमल करने का कार्य करें। और साथियों, जैसे कि जमीनी लेवल में कार्य करने की जो बात है, जमीनी लेवल में जो काम करने की बात है, तो हम सोचेंगे हमारे पास गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम कार्य नहीं कर सकते। ये एक गलत बात है, हमारी मानसिकता गलत मानसिकता है साथियों। इसीलिए मैंने जो है साइकिल रैली अपने साथियों के साथ में चलाया था। 22 दिन तक साइकिल रैली मैंने किया जांजगीर चांपा जिला में अपने साथियों, अपने टीम के साथ में। और बहुजन समाज की SC ST OBC एंड माइनॉरिटी सभी साथी लोग जो है इसमें सहपाठी बने, भागीदारी निभाते हुए समाज को जागरूक करने के लिए, भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने ये कार्य किया था। इस कार्य को मैं पुनः जो है फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि उस समय ग्राम पंचायत और DDC BDC का जो चुनाव था जिला स्तरीय, आचार संहिता लगने की वजह से जो है हमने स्थगित कर दिया था। 1 रुपया स्थगित कर दिया था साइकिल रैली को। और साइकिल रैली जो है हमारी पामगढ़ तक पहुंची हुई है। और पामगढ़ से पुनः 6 तारीख के बाद जो है, 6 तारीख के बाद लॉकडाउन जैसे खत्म होता है, उसके बाद इस पर भी रणनीति तैयार करके जो है हम पुनः साइकिल रैली को स्टार्ट करेंगे। कि मिशन मैं भी कांसीराम हूँ और संविधान जागरूकता अभियान भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले में और कंटिन्यू समाज को जागरूक करने का कार्य करेंगे। समाज को अच्छा दिशा प्रदान करने का काम करेंगे कि जैसा, और हम समाज के बीच में जाएंगे तो साथियों समाज को समझेंगे, सीखेंगे। हम क्या है कि उतना ज़्यादा हमें भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जब हम समाज के बीच में जाएंगे, तो हमें वहाँ की रियल स्थिति पता हमें चलेगी कि वर्तमान में समाज में क्या दिक्कतें हैं, क्या घटना है। साथियों, भीम आर्मी का काम सिर्फ और सिर्फ कहीं पर एट्रोसिटी एक्ट हो रहा है, कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर मर्डर हो रहा है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसी पर जाना भीम आर्मी का उद्देश्य नहीं है। भीम आर्मी का उद्देश्य है कि पूरे देश में पूरे प्रदेश में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा, और कि क्या क्या चीज हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है, जो हमारी अधिकार है वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है, उस चीज को हमें फोकस करने की जरूरत है। जल्दी जाना तो इसीलिए साथियों 40 काट अरे भाई, इसीलिए हमें जो है जमीनी लेवल में आकर के काम करना पड़ेगा। घर बैठने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। और हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, इतिहास में क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने जितने भी काम किए, आज उनका इतिहास बना हुआ है। आज वो इतिहास खतरे में है, भारतीय संविधान खतरे में है। और भारतीय संविधान अगर खत्म हो गया तो गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कोसेगी, गाली देगी हमें कि हमारे जो वंशज थे वो हमारे लिए कुछ नहीं किया। जैसे हम आज कहते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने हमारे लिए किया, महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने हमारे लिए किया, माता सावित्रीबाई ने हमारे लिए किया, तथागत गौतम बुद्ध ने किया, और जो तमाम जो महापुरुष हैं उन सभी ने जो किया, जो संघर्ष किया घर पे, जो संघर्ष किया, उनकी बदौलत जो है जिंदगी यापन कर रहे हैं, वो जिंदगी जो है आज खतरे में है। साथियों, मैं बार बार इसीलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूँ ताकि इस चीज को आप लोग समझें, समझ में आए।
कि सोशल मीडिया में खाली लिख देने से कुछ होने वाला नहीं है। सोशल मीडिया एक माध्यम है हमारे लोगों तक कांटेक्ट बनाने के लिए, लेकिन उसको हम धरातल में जब तक जमीनी स्तर में हम जाकर के काम नहीं करेंगे तो कोई भी स्तर हमें कोई भी लड़ाई जो है हम नहीं जीत सकते। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक मंच में आकर के कार्य करना पड़ेगा, अपने अपने झंडा डंडा अपने अपने बैनर तले। तो सभी साथी तैयार रहें, इस पे जल्द ही जल्द रणनीति, जैसे कांटेक्ट प्रदेश सभा हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जितने भी सामाजिक संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, उन सभी भाइयों से अगर हमारा कांटेक्ट जल्द से जल्द हो जाता है और इस विषय में हम कार्य करते हैं, और जितने भी जो विभाग है, जितने भी सरकारी विभागीय संस्था है जो निजीकरण किया जा रहा है, वो सभी जितने जो साथी जो कर्मचारी बुद्धिजीवी लोग हैं जो यूनियन बनाए हुए हैं, उन सभी से भी मेरा निवेदन है, विनती है कि आप जो है हमें कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें, आप जो है हमसे जुड़ें ताकि हम आपकी आवाज को हम उठा सके। आप जो पदस्थ है उस जगह में आप पदस्थ रह सके, आप जो है अपने नौकरी से बेदखल न किए जाएं, निष्कासित न किया जाएं। इसलिए आप जो है हमें जितने भी जो छत्तीसगढ़ या अन्य प्रदेश में भी जो कर्मचारी है जो अपना सहयोग सपोर्ट देना चाहते हैं, हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य करना चाहते हैं और इस आंदोलन को परिपक्व पूर्णतः रूप से सफलता बना करके कि निजीकरण को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। निजीकरण करने वालों की औकात नहीं है कि निजीकरण कर सके। ये सरकार अपना मनसा जाहिर कर रही है, धीरे धीरे जो है अपना मनसा जाहिर कर रही है। इस पे लोग क्या आवाज उठाते हैं, क्या नहीं, कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं साथियों, इसलिए इस तरीके से इन लोग जो है किया जा रहा है। लॉकडाउन तो एक बहाना है, लॉकडाउन के आड़ में हजारों कार्य इन्होंने कर दिया जो हम लोगों को पता नहीं है। तो साथियों, लॉकडाउन जैसे ही हटता है, सोशल डिस्टेंस के माध्यम से समाज में जागरूक करने की बात है, समाज में पहुंचेंगे और इस आंदोलन को ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे और एक प्रदेश व्यापी आंदोलन बना करके इसको राष्ट्र स्तर का आंदोलन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, क्रांतिकारी जय भीम है। मैं आपका भाई, आपका बेटा दिनेश आजाद, एक मामूली सा कार्यकर्ता, एक संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का एक मामूली सा कार्यकर्ता। और साथियों, हम कार्यकर्ता ही बन करके रहना चाहते हैं, हमें कोई पदाधिकारी नहीं बनना है, नहीं हमें कोई शानो शौकत गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। समाज ने हमें साइकिल दिया है, समाज के बीच में जब कार्य करते हैं तो समाज हमें खाने पीने के लिए भी देती है, हम इसी में संतुष्ट हैं, हम कोई बैंक बैलेंस कुछ नहीं बनाना चाहते हैं। और साथियों, मैं वादा करता हूं, अगर अगली बार आपकी बार मैं घर से निकला तो घर दोबारा वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं समाज में परिवर्तन नहीं लाऊंगा। अपने समाज को मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए अग्रसर नहीं करूंगा, प्रेरित नहीं करूंगा, तब तक जो है मैं घर वापस नहीं आऊंगा। ये मैंने ठान ली है, क्योंकि मैं मान्य और काशीराम साहब को अपना आइडियोलॉजी मानता हूँ, बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपने आइडियोलॉजी मानता हूँ, अपने आदर्श विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब को मानते हैं, अपने आदर्श संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं। तो हम उन्होंने भी त्याग तपस्या अपने घर को कुर्बान किया है, तो हम भी उस राह पे चलेंगे और साथियों कुर्बानी किसी न किसी को देना पड़ेगा। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम आर्मी, लीला सलाम, बहुजन समाज जिंदाबाद, जय मूल निवासी, जय भीम आर्मी।